अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि गैस सिलेंडर के नीचे सुराख क्यों होते हैं? और क्या आप जानते हैं कि स्टील और स्टेनलेस स्टील में क्या फ़र्क है? लैपटॉप या मोबाइल फ़ोन के चार्जर की 3 टांगें क्यों होती हैं? दोस्तों, इन सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे आज की इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं आज के 8 अमेजिंग फैक्ट्स। फैक्ट नंबर 1। फलदार दरख्त तो सभी ने देखे हैं जिन पर एक तरह के फल लगते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा पौधा भी है जिस पर 40 तरह के फल लगते हैं? आप ये सुनकर हैरान तो ज़रूर हुए होंगे, लेकिन ये हकीकत है। सैम वैन एकेन नामी शख्स ने इस दरख्त को बनाया है। इस दरख्त पर 40 तरह के फल लगते हैं और इस दरख्त का नाम द ट्री ऑफ फ्रूटी रखा गया है। इस दरख्त की कीमत तकरीबन 19 लाख रुपए के आसपास है। आप यकीनन ये सोच रहे होंगे कि एक आदमी इस तरह का दरख्त कैसे बना सकता है जिस पर 40 किस्म के फल लगते हों। इसमें ग्राफ्टिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है। इस टेक्निक में सर्दियों के मौसम में एक दरख्त की टहनी को काट कर दूसरे दरख्त की टहनी के साथ लगा दिया जाता है और एक कली को दूसरी कली के साथ लगाकर बांध दिया जाता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये टहनी दूसरे दरख्त के साथ जुड़ जाती है। फिर इस दरख्त के ऊपर फल और फूल लगने शुरू हो जाते हैं। फैक्ट नंबर 2। आपने गैस सिलेंडर के नीचे इन होल्स को ज़रूर देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि ये होल्स क्यों होते हैं? अगर आपको नहीं पता तो हम आपको बताते हैं। दोस्तों, जब सिलेंडर इस्तेमाल किया जाता है तो इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम टेम्परेचर होता है। ये तो हम सभी जानते हैं कि गैस कितनी ख़तरनाक होती है। अगर सिलेंडर का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए तो सिलेंडर के ब्लास्ट होने का ख़तरा बढ़ जाता है। दोस्तों, सिलेंडर के टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए ये होल्स बनाए जाते हैं। जब फ्रेश एयर इन होल से गुजरती है तो सिलेंडर का टेम्परेचर काफ़ी हद तक कम हो जाता है, जिससे सिलेंडर के ब्लास्ट होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, जब आप बीमार होते हैं तो आप डॉक्टर के पास अपना इलाज करवाने जाते हैं। डॉक्टर वाइट पेपर पर आपको कुछ दवाइयाँ लिख कर दे देते हैं जिन्हें पढ़ना आपके लिए मुमकिन नहीं होता। तो क्या आपने कभी सोचा कि इनकी हैंड राइटिंग इतनी ख़राब क्यों होती है? डॉक्टर बनने से पहले इनको बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम्स क्लियर करने होते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा पढ़ाई के साथ साथ बहुत ज़्यादा राइटिंग भी करनी पड़ती है। इतना ज़्यादा पढ़ने लिखने के बाद ही वो डॉक्टर बन पाते हैं। बहुत ज़्यादा लिखने की वजह से इनकी हैंड राइटिंग ख़राब हो जाती है। ये बहुत ही कॉमन रीज़न है जो बहुत से डॉक्टरों की राइटिंग की ख़राबी की वजह है। इसके अलावा एक और रीज़न भी है जो इनकी राइटिंग की ख़राबी की दूसरी बड़ी वजह है, वो है काम का प्रेशर। डॉक्टर बनने के बाद इनके पास इतने ज़्यादा मरीज़ आते हैं कि इनके पास टाइम बहुत कम पड़ जाता है। उन्होंने 1 घंटे के दौरान 30 या 40 मरीज़ों को देखना होता है जो कि क्लिनिक के बाहर मौजूद वेटिंग रूम में वेट कर रहे होते हैं और इनके ऊपर टाइम का प्रेशर भी होता है और डॉक्टर्स को डॉक्यूमेंट्स में बहुत ज़्यादा डिटेल भी लिखनी पड़ती है। इनमें डिस्चार्ज समरी, ड्रग चार्ज और बहुत कुछ लिखना होता है। मतलब ये कि लिखने का काम डॉक्टर को बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। हॉस्पिटल में जितना इन पर प्रेशर होता है और जितना वो हैंडल कर पाते हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल काम होता है। इसलिए डॉक्टर्स किसी चीज़ को लिखने में 5 सेकंड क्यों लगाए अगर वो 2 सेकंड में लिख सकता है। फैक्ट नंबर 4। हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाले ज़्यादा बर्तन स्टेनलेस स्टील के होते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्टील और स्टेनलेस स्टील में क्या फ़र्क है? अगर नहीं पता तो हम आपको बताते हैं। दोस्तों, लोहे और कार्बन को पिघलाकर इनका मिक्सचर बना लिया जाता है जिससे स्टील तैयार होता है, जबकि स्टेनलेस स्टील की एक ख़ास किस्म का मटेरियल होता है जिसके बाद एक ख़ास किस्म की लेयर लगी होती है जिसे क्रोमिनियम, निकल और नाइट्रोजन से मिलाकर बनाया जाता है। इसी वजह से स्टेनलेस स्टील में दाग और जंग नहीं लगता, जबकि स्टील में दाग लग जाते हैं। फैक्ट नंबर 5। आप कंप्यूटर या स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कभी आपने गौर किया कि लैपटॉप या मोबाइल फ़ोन के कुछ चार्जर में 2 जबकि कुछ में 3 टांगें लगी होती हैं? कभी आपने सोचा कि ऐसा क्यों होता है? 3 टांगों वाले अडाप्टर दरअसल तहफ़्फ़ुज़ के नुक्ता नज़र से बनाए जाते हैं। अडाप्टर की एक स्लॉट गर्म होती है, दूसरी न्यूट्रल, जबकि तीसरी बिजली की ताकत को कंट्रोल करने का काम करती है। वो घरेलू मसनूआत जो 110 या 220 वोल्ट बिजली इस्तेमाल करती हैं, अगर उन्हें अचानक बिजली के ज़्यादा वोल्टेज मिलें तो इनके जलने या आग लगने का ख़तरा बढ़ जाता है और इन हालात में ये तीसरी टांग तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है और इस तरह न्यूट्रल टांग हर टांग के साथ बिजली का चक्कर मुकम्मल करती है।
دوسری جانب تیسری ٹانگ سرکٹ سے عام طور پر منسلک نہیں ہوتی بلکہ ڈیوائس کے باہری حصوں سے جڑی ہوتی ہے جو زمین سے لگے ہوتے ہیں۔ عام طور پر یہ غیر ضروری ہوتے ہیں، لیکن پاکستان جیسے ملک میں جہاں بجلی کے وولٹیج کم یا زیادہ ہوتے رہتے ہیں یہ بہت ضروری ہے۔ فیکٹ نمبر 6۔ دوستو، آپ میں سے کئی لوگوں نے ہوائی جہاز کا سفر تو کیا ہوگا، لیکن کچھ لوگوں نے اسے صرف دور سے ہی دیکھا ہوگا۔ ان جہازوں کی ٹکٹ ہزاروں سے لے کر لاکھوں تک ہوتی ہے۔ دوستو، آپ نے گاڑیوں کے مختلف رنگ تو دیکھے ہوں گے، لیکن ہوائی جہاز کا رنگ ہمیشہ سفید ہی ہوتا ہے۔ آپ نے آج تک ہوائی جہاز کو سفید رنگ کے علاوہ کسی اور رنگ میں نہیں دیکھا۔ دوستو، سوال یہ ہے کہ ہوائی جہاز کا رنگ ہمیشہ سفید ہی کیوں ہوتا ہے؟ سب سے پہلے جب جہاز فیکٹری میں تیار ہوتا ہے تو اس کے اوپر گرین کلر کے پینٹ کی ایک تہ لگا دی جاتی ہے، پھر اسے پینٹ شاپ پر لے جا کر اس پر سفید کلر کیا جاتا ہے۔ دنیا کی تمام کمپنیاں اپنے جہازوں کو سفید پینٹ اس لیے کرتی ہیں کہ جہاز پر اگر کوئی ڈینٹ یا خراش پڑ جاتی ہے تو اسے آسانی سے ٹھیک کر کے اوپر سفید پینٹ لگا دیا جاتا ہے، یا پھر اگر کوئی کمپنی اپنا جہاز کسی دوسری کمپنی کو فروخت کرتی ہے تو پھر اس کمپنی کو اپنا نام یا اپنی کمپنی کا لوگو بنانے میں زیادہ پریشانی نہیں ہوتی۔ اگر خدا نخواستہ کوئی جہاز کریش ہو جاتا ہے تو ریسکیو ٹیموں کو وائٹ کلر ڈھونڈنے میں زیادہ پریشانی نہیں ہوتی، کیونکہ وائٹ کلر ڈارک کلر کی نسبت زیادہ ریفلیکٹیو ہوتا ہے۔ فیکٹ نمبر 7۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ صبح کے وقت سورج کا کلر ریڈ، دوپہر کے وقت سفید اور شام کے وقت دوبارہ ریڈ کیوں نظر آتا ہے؟ تو ایکچولی لائٹ میں 7 کلر ہوتے ہیں، یہ تو نارملی ہم سب جانتے ہیں، مگر ان 7 کلر کی ترتیب میں تیسرے نمبر پر بلو کلر آتا ہے اور سب سے لاسٹ پر ریڈ ہوتا ہے۔ دوپہر کے وقت سورج ٹاپ پر ہونے کی وجہ سے یہ سب کلر آپس میں مل جاتے ہیں اور سورج سفید کلر میں نظر آتا ہے، مگر صبح اور رات کے وقت سورج ٹاپ پر نہیں ہوتا، اس لیے ڈسٹینس زیادہ ہونے کی وجہ سے فرسٹ 4 کلر ڈم ہو جاتے ہیں اور سب سے نیچے ریڈ کلر زیادہ صاف نظر آنے لگتا ہے، اور یہی سب سے بڑی وجہ ہے جس سے ہمیں سورج کچھ ایسے نظر آتا ہے۔ فیکٹ نمبر 8۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں سب سے مہنگا دودھ کس جانور کا ہے؟ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ شاید شیرنی کا یا کسی اور خونخوار جانور کا۔ اگر آپ ایسا سوچ رہے ہیں تو آپ غلط ہیں۔ شاید آپ کو سن کر حیرانی ہوگی یا پھر آپ یقین نہیں کریں گے کہ دنیا میں سب سے زیادہ مہنگا دودھ گدھی کا ہوتا ہے۔ گدھی کے دودھ کا استعمال میڈیسن مینوفیکچرنگ میں بھی کیا جاتا ہے۔ گدھی کا دودھ تھروٹ انفیکشن سمیت کئی بیماریوں سے بچاؤ کے ادویات میں استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک ریسرچ کے مطابق لوگ 1 لیٹر دودھ کے 2000 روپے تک دینے کو تیار ہیں، اور حیران کر دینے والی بات یہ ہے کہ اس دودھ سے پنیر بھی بنتا ہے اور یہ سب سے مہنگا پنیر ہوتا ہے۔ دوستو، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں۔